आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम में से बहुत लोग विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, आबू धाबी, इन सब जगहों पर जाके बसना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्शन बहुत है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन स्किल है, उनके लिए एक ऐसा ऑफर निकाला है बेहद अमीर देश यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, जिसके ज़रिए भारत के आम प्रोफेशनल भी गोल्डन वीज़ा पा सकते हैं। यूएई का गोल्डन वीज़ा मतलब वो वीज़ा जो ख़त्म नहीं होता, एक लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। आप जब अप्लाई करते हैं तो वीज़ा आपको कुछ महीनों का मिलता है या 1 साल 2 साल इस तरीके से वीज़ा मिलता है, लेकिन गोल्डन वीज़ा हमेशा के लिए रहता है। तो ये गोल्डन वीज़ा आप पा सकते हैं, उसके लिए आपको खर्च करने होंगे सिर्फ 23 लाख। और ये ऑफर यूएई ने भारत और बांग्लादेश के लिए निकाला है फिलहाल, और इसका अनाउंसमेंट आज हुआ है, तो काफ़ी लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अब 23 लाख में यूएई का गोल्डन वीज़ा, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, पर अब तक क्या नियम थे वो भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये ख्वाब पूरा करने का मौका यूएई हमें दे रहा है। अब अगर गोल्डन वीज़ा मिलता है तो उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होगी, और पहले आपको गोल्डन वीज़ा पाने के लिए खासकर भारतीयों को बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करना होता था। यूएई में दुबई जाकर, आबू धाबी, शारजा, इन जगहों पर जाकर के बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करना होता था। लगभग 4.5 करोड़ रुपए लगते थे इन्वेस्टमेंट करने में, तब जाकर के गोल्डन वीज़ा मिलता था। लेकिन ये नियम बदल गया है आज से, और आपको सिर्फ 23 लाख रुपए देने होंगे। तो ये तो अच्छा ऑफर नज़र आ रहा है। अब यूएई की में सुविधाएं अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, स्कूल अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, छिनैती नहीं है, बलात्कार नहीं है, लूट मार नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि अच्छा जीवन मिले। लेकिन अब जिनके पास नहीं थे 4.5 करोड़, तो वो तो नहीं जा सकते थे। लेकिन अगर आपके पास 23 लाख हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस गोल्डन वीज़ा के लिए। और ये नियम जो है वो भारतीय और बांग्लादेश के लोगों के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और आपको बहुत अहम बात है कि टैक्स भी शून्य, तो बेहद दिलचस्प है। और पहले जो ये वीज़ा था उसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता था। आपको आपकी अच्छी खासी बैलेंस शीट चाहिए होती थी, आपके अकाउंट में पैसा चाहिए होता था, आप जाके इन्वेस्ट करते थे करोड़ों रुपए, उसके बाद कहीं जा कर के आपको गोल्डन वीज़ा मिलता था। अब जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ये वीज़ा मिल जाएगा। ये प्रोफेशनल्स जैसे हम और आप लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स, नर्स, इन सबको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। देने होंगे 23 लाख रुपए, और बड़े प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और वैसे भी भारतीयों की संख्या यूएई में काफ़ी बढ़ी है। अब पहले क्या बिजनेसमैन को मिल रहा था, इन्वेस्टर्स को मिल रहा था, टॉप स्टूडेंट्स को मिल रहा था, लेकिन अब प्रोफेशनल्स को मिलेगा। अब जैसे अगर कोई नर्स है और उसके पास 15 साल से अधिक का अनुभव है तो उसे गोल्डन वीज़ा मिल सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर, फ्रंट लाइन स्टाफ, उन सब लोगों को गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़ यानी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स, टीचर्स, इन सबको भी ये गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। डिजिटल क्रिएटर्स को भी ये वीज़ा दिया जा रहा है, जिसमें यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स शामिल हैं। और 25 साल से ऊपर सर्टिफाइड ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। लग्जरी यॉट ऑनर और मैरीटाइम इंडस्ट्री लीडर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके लिए आपको देने होंगे 1 लाख AED, जो भारत की करेंसी में 23,30,000 रुपये
होते हैं और ये फीस इतनी आपको देनी होगी। और ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको देखा जा रहा है। तो पहले 3 महीने में 5,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और वैसे ये जो गोल्डन वीज़ा था ये 2019 में लॉन्च हुआ था, और जैसा हमने कहा कि पहले उन्हीं को मिलता था जो अच्छी खासी रकम निवेश करते थे, और 2022 में इसको आसान किया गया और 10 साल की वीज़ा के लिए कम से कम 2 मिलियन AED यानी लगभग 4 करोड़ 66 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था। अब ये वीज़ा क्यों ख़ास है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो गोल्डन वीज़ा है उसका मतलब है UAE की लाइफ टाइम रेसिडेंसी, और आप इस गोल्डन वीज़ा पर अपने परिवार को भी ले जा सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और बार बार वीज़ा रिन्यू नहीं कराना है, आप जब मर्जी चाहें आप UAE जाएं। तो मेहनती प्रोफेशनल्स को भी ये मौका मिल रहा है, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, टीचर्स हों, जर्नलिस्ट हों, यूट्यूबर्स हों, उन सबको ये मौका दिया जा रहा है। आप वहाँ जाके करियर बना सकते हैं। अब इस पूरे मामले में ये एक ट्वीट भी है जो हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की है कि इंडियन प्रोफेशनल्स कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन, प्रॉपर्टी और ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत मेजर रिलैक्सेशन है वो किया गया है। और इसको वन VASCO या फिर ऑनलाइन भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। और हम ये भी बता दें कि इसके लिए शर्तों की बात भी करेंगे, पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं। और इस पूरी जो वीज़ा देने की प्रक्रिया है उसका काम एक कंपनी को दिया गया। उस कंपनी के CEO हैं रायद कमाल। उन्होंने बताया है कि जब भी कोई गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, जैसे कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है, सोशल मीडिया रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और कि जो एप्लीकेंट है वो किसी अन्य तरीके से किसी कल्चरल, वित्त, व्यापार, विज्ञान, स्टार्टअप या प्रोफेशन से UAE के बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों को फ़ायदा देगा। तो वो देखा जाएगा कि भाई आप डॉक्टर को अगर आप गोल्डन वीज़ा देंगे, डॉक्टर वहाँ जाकर के इंजीनियरिंग तो करेगा नहीं, डॉक्टर वहाँ जाके इलाज करेगा। तो भारत के अच्छे प्रोफेशनल्स को ले जाने की एक स्कीम है, इसको ये भी समझ लीजिए। आप इसको ब्रेन ड्रेन की तरह भी देख सकते हैं, फिलहाल वो अलग विषय है, उस पर हम और लंबी चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें जो है फ़ायदे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको प्रॉपर्टी, जैसे जिनको पहले गोल्डन वीज़ा मिलता था और वो प्रॉपर्टी खरीद के लेते थे और जैसे ही वो प्रॉपर्टी बेचते थे वो गोल्डन वीज़ा ख़त्म हो जाता था। अब ये कोई झंझट नहीं है, ये जो नया गोल्डन वीज़ा मिलेगा ये ताउम्र रहेगा। और दुबई परिवार को ले जा सकते हैं, आपको अपना नौकर और ड्राइवर रखने की भी अनुमति दी जाती है, और आप वहाँ जाकर के बिजनेस या प्रोफेशनल काम बिना रोक टोक के कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भारत सरकार से भी इजाज़त चाहिए होगी। यानी आप सिर्फ UAE चाह ले तो आप ये गोल्डन वीज़ा नहीं पा सकते, आपको भारत सरकार से इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही आप गोल्डन वीज़ा को पा सकते हैं। ये भी एक बहुत अहम बात है जो हम द रेड माइक के दर्शकों को बताना चाहते हैं। अब लोग काफ़ी अच्छा है लिख रहे हैं कि वो काफ़ी खुश हैं, नर्स, टीचर्स, इन सबको मौका मिल रहा है और प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया भी हम आपको समझा देते हैं, लेकिन हमने पहले बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स फ्रॉड तो नहीं किया है, क्रिमिनल केस तो नहीं है, सोशल मीडिया में आप क्या लिख रहे हैं उन सब की जांच होगी। और ये ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं तो आप अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं अमेरिका या ब्रिटेन
या बाकी देशों का वीज़ा मिलता है, बैकग्राउंड देखा जाता है, वो सब बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। और चूंकि गोल्डन वीज़ा दे रहा है तो खुद भी यूएई काफ़ी मुतमईन होगा कि आप जाएंगे यूएई तो उनके फ़ायदे की चीज़ है। आप वहाँ अगर किसी नर्स को ले जा रहे हैं तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करेगी वो, अच्छा काम आउटपुट मिलेगा, यूएई में जो लोग रह रहे हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। आप किसी मैरिटाइम लीडर को ले जा रहे हो तो वो अच्छा काम करके देगा, टीचर्स को ले जा रहे हो तो वहाँ के लोगों को पढ़ाएगा। तो अच्छा टैलेंट शायद इंडिया से या बांग्लादेश से ले जाना चाहता है यूएई, इसीलिए उन्होंने ये गोल्डन वीज़ा की स्कीम है वो निकाली है। और जो जैसे इसमें कंसल्टेंसी फर्म है, इसका नाम रयाद है, उसको सौंपा गया है। और ये पायलट टेस्टिंग है और इसे अगर सही रहा तो उसके बाद फिर यूएई अन्य जो देश हैं सीईपीए और जिनके साथ उनका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उन देशों के साथ भी किया जाएगा। और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं उनको गोल्डन वीज़ा नहीं दिया जाएगा। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि हाल ही में किए गए दावे जिनमें कहा गया कि दुबई में वर्चुअल एसेट निवेशकों को गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और ये जो आपको बताएं कि जो रायद के हवाले से जो कंसल्टेंसी फर्म है उसने कहा है कि टेस्टिंग के बाद रयाद ग्रुप है वो सरकार को आवेदन भेजेगा जो नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा पर अंतिम फैसला लेगी। तो बैकग्राउंड चेक सारी तैयारी रयाद ग्रुप करेगा, उसके बाद फिर आखिरी फैसला यूएई सरकार लेगा। और इसके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको दुबई जाना होगा और वो अपने देश से यानी भारत से उन्हें एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना होगा कि भारत को कोई समस्या नहीं है अगर फलाना आदमी जाकर के यूएई बस रहा है। और जो आवेदक हैं वो भारत और बांग्लादेश के वन वॉस्को सेंटर, जिसे वीसीएससी कहा जाता है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में जा सकते हैं, उनके ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं और उनके कॉल सेंटर्स हैं, उन पे जा कर के ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अपने परिवार, जैसे हमने बताया कि अपने परिवार को ले जाइए। तो अब ये इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है और इसको लेकर के लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1 साल से दुबई का वीज़ा भी काफ़ी मुश्किल से लोगों को मिल रहा था, प्रक्रिया को काफ़ी टफ कर दिया गया था। अब काफ़ी लोग भारत से जाते हैं यूएई, दुबई में, अबू धाबी में, शारजाह में अच्छे खासे बिजनेस चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए दुबई जाते हैं। अब तो वहाँ क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, अभी आईसीसी टूर्नामेंट के इंडिया के सारे मैचेस वहीं खेले गए। और भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यूएई में होती रही हैं और तमाम लोग ये कहते हैं कि यूएई में बिज़नेस करना आसान है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज़म नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपकी कंपनी मजबूत है, आप टैलेंटेड हैं तो वहाँ आपको काम मिलेगा। भारत में उसके लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रेड टेपिज़म यानी ब्यूरोक्रेसी से सामना होता है। उसको लेकर के तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में या व्यापारी हैं वो दुखी रहते हैं। आपको पता ही है कि किस तरीके से यूएई ने दुबई जैसे शहर को विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बना दिया। वहाँ वो लोग आर्टिफिशियल बारिश करवा देते हैं, वहाँ की गगनचुम्बी इमारतें हैं, वहाँ के नियम कायदे कानून काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, सोशल सिक्योरिटी भी है, प्रोफेशनल सिक्योरिटी भी नज़र आती है। तो अब देखना होगा, क्योंकि ये आज से शुरू हुआ है, आगे कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि किस तरीके के लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया से जा कर के दुबई, अबू धाबी, इन सब जगहों पर बसना चाहते हैं। तो हमें लगा कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी देनी चाहिए। और आगे जब पोर्टल खुलेगा, लोग कैसे आवेदन कर रहे हैं, उनके अनुभव क्या है, वो भी हम आपके लिए डिटेल रिपोर्ट समय आने पर लेकर के आएंगे। तो शुरुआती जानकारी जो हमारी थी वो हमने आपको द रेड माइक पर दी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।